Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. और आज इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपके पितृ देवताओं का, आपके एंसेस्टर्स का, आपके एंजल्स का आपके लिए। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को तो बिल्कुल लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आपके लिए नई नई रीडिंग्स लेके आने का, गाइडेंस लेके आने का। ये ना एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके एंसेस्टर्स का, जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपको ये रीडिंग तक लेकर आए हैं। तो लेट्स सी गाइस क्या मैसेज है आपके लिए। तो जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है स्टैग। सेकंड कार्ड जो आया है वो आया है एयर गार्डियन। ओके, वन मोर कार्ड और हम देखते हैं फिर क्या है आपकी रीडिंग, किस तरफ जाती है, क्या गाइडेंस है, किन लोगों के लिए है। One card only I will take. Eagle. Okay guys. हाँ जी, तो ये रीडिंग ना आपके लिए, उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग भ्रमित हो जाते हैं। समझ लो आप, लाइक कि किसी ने कुछ कह दिया और अपने प्लान्स को चेंज करने लग पड़ जाते हैं, या अपनी इमीडिएट फ्यूचर को देखते हुए घबरा जाते हैं। आप अगर किसी ऐसी कंडीशन में फंस रहे हैं ना जहां आपको लग रहा है कि नाउ व्हाट टू डू, सी इस रीडिंग में ना दो वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको समझना चाहिए। एक है परसेप्शन और दूसरा है पर्सपेक्टिव। दैट आपको ये, आप चीज़ों को जिस नज़रिए से देख रहे हो ना, आपको शायद कहीं ना कहीं वो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इसी दायरे में रहें ना तो शायद आपको ऐसे लगने लगेगा पता नहीं मैं कुछ कर भी पाऊँगा अपनी लाइफ में या नहीं कर भी पाऊँगी या नहीं, मुझे लोग नज़र लगा देते हैं, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे ग्रोथ नहीं हो रही। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी ना, उससे बाहर निकल के देखने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स, ये बहुत क्लियर एंड बहुत लाउड मैसेज है गाइस, कि आप अगर अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जैसे आप अपनी सोच बदलोगे ना, आप देखोगे कि आपकी पूरी रियलिटी भी उसी तरह से बदलती चली जा रही है। एक्चुअल में जो आप अपने माइंड में सोचते हो ना, आप वही रियलिटी क्रिएट करते हो। और आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने एंसेस्टर्स पर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ोगे, है ना, अपना एक परसेप्शन को एक ट्रस्ट की तरफ अगर आप चेंज करोगे, तो आपके जो पास्ट के थॉट्स और पास्ट के एक्सपीरियंस जो आपको हॉन्ट करते हैं ना, वो हॉन्ट करने की बजाय आपको हेल्प करेंगे अपनी लाइफ के अप डाउन से ओवरकम करने में और इस दुनिया को बहुत क्लियरली देखने में। ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां आप लाइफ में थोड़े से मिसगाइड हो जाते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है दैट बिटवीन यू एंड योर ग्रेटनेस और अपॉर्चुनिटी और डेस्टिनी, एंसेस्टर्स आर देयर हु विल प्रोटेक्ट यू। आप पीछे देखते हुए आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आगे देखते हुए आगे बढ़िए। पीछे की प्रॉब्लम आप अपने एंसेस्टर्स पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके लिए वो वहाँ पर खड़े हैं। जब ये कार्ड आता है ना गाइस, स्पेशली एयर गार्डियन का, ये क्या मैसेज देता है ना, कि आपको अगर इस टाइम को सोचने की ज़रूरत है ना, तो ये सोचने की ज़रूरत है कि अब वो अपॉर्चुनिटी आई है जब आप
अपनी सोच के थ्रू लाइफ में नए नए पाथ को अचीव कर सकते हो, नए नए रास्तों को खोल सकते हो। जब आपके एंसेस्टर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है, तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए। और जब आप ये रीडिंग सुन ही रहे हो, यहाँ तक आ ही गए हो, चीज़ों को समझ ही रहे हो, तो ये तो चीज़ आपको अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि आप जैसा सोचोगे आपकी लाइफ में वैसा होगा। और अब आपको ज़रूरत है कि आप राइट डायरेक्शन में सोचो। और इन केस आप उस वाले फेज़ में हैं जहां आपको लैक ऑफ क्लैरिटी और लैक ऑफ डायरेक्शन है एट प्रेजेंट मोमेंट, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा चांस है कि आप सोचो, फोकस करो कि आप अपनी रियलिटी में एक्चुअल में चाहते क्या हो। आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपनी आंखें खोलो और लिमिट लाइक बियॉन्ड लिमिट्स अपने टारगेट बियॉन्ड लिमिट सेट करना स्टार्ट करो। अपने आप को पहचानो और इस वर्ल्ड में नए नए एक्सपीरियंसेस लो, क्योंकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ खुद चलकर आ रही हैं। इट जस्ट कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप अपने एंसेस्टर्स पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आप पास्ट के एक्सपीरियंस में ही उलझे रहोगे। उसके साथ साथ आपको क्या इस पूरी रीडिंग का ना एक मीनिंग तो बहुत स्पष्ट है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दौड़ के आ रही हैं, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर जाओ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर भी वो एक्साइटमेंट हो, वो फेथ हो अपने एंसेस्टर्स पर, और पास्ट को लेकर एक जो डलनेस होता है ना, एक जो सैडनेस होता है, वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए, जो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं। ईगल कार्ड जब आता है ना, ईगल कार्ड जैसे कि हमने बोला कि जब एयर गार्डियन आते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपको क्या और किस तरह से करना है। सेम वे जब ईगल कार्ड आता है ना, तो ये क्या बताता है ना कि आप बहुत पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, करेजियस हो, और आपके अंदर वो क्षमता ऑलरेडी है। जब आप दूर तक का प्लान कर सकते हो, दूर तक की देख सकते हो, दूरदृष्टि है आप में, उतना इंटेलिजेंस भी है, उतनी कैपेसिटी भी है कि आप अच्छे प्लान बनाओ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको सोचते हुए प्लान बनाओ। और जैसे कि मैंने बोला, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, आप अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके लाइक ड्रीम हाई, फ्लाई हाई, है ना, एंड यू विल अचीव हाई। ये वाले अंदर कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर ऑलरेडी है, उसके साथ आप काम करो। और अगर आपके आसपास लोग हैं, है ना, तो आप उस मेंटलिटी के साथ काम करो कि जो भी आपके आसपास लोग हैं, उन सब का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो यही है कि आप ऊंची उड़ान भरोगे। और जब आप ऐसा सोचना शुरू करोगे ना, आप ऐसे इस तरह के इंटेंशंस को सेट करोगे, आप देखोगे कि आप लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू ट्रस्ट, विश्वास रखो एंसेस्टर्स पे, अपने एंसेस्टर्स को प्रे करो, और नई नई उम्मीदों को, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को, ऊंचाइयों के एक नए शिखर को प्राप्त करो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हार्ट ज़रूर ड्रॉप करना। गॉड ब्लेस यू।